कि लग चुकी है तलब मंजिल की। तलब जानते हो? तलब मीन्स प्यास होता है। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरे कहता है मारा जाएगा, पर दिल कहता है देख लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे ज्योमेट्री के बारे में, तो ज्योमेट्री के अंतर्गत मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि लाइन क्या होता है और लाइन के टाइप्स के बारे में। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले आप बात करेंगे कि कोण किसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं यानी कि एंगल किसे कहते हैं। तो कोण की परिभाषा को मैंने आपके सामने नोट कर दिया है, अगर आप चाहते हो तो इसे नोट कर सकते हो। तो कोण का परिभाषा मैंने आपके सामने इसलिए नोट किया है कि ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में भी आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं, यानी कि सर मुझे ये किरण नहीं समझ में आया, यानी कि सबसे पहले मुझे किरण के बारे में बताइए कि किरण क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को लाइन सिखाया था कि लाइन किसे कहते हैं। ये है आपका लाइन है, तो लाइन से ही किरण का डिफिनीशन निकल के आएगा। देखो, किरण किसे कहते हैं, तो वह रेखा जिसके एक छोर पर एरो का निशान हो उसे क्या कहते हैं आप? किरण कहते हैं। अगर हम आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखो कैसे, जैसे ये आपका क्या है, लाइन है, तो लाइन है, ये पहला छोर है इसका, ये दूसरा छोर है, दूसरा छोर है, इसके एक छोर पर क्या हो, एरो का निशान हो, तो इसे आप क्या कहते हो? किरण कहते हो। तो आपका डिफिनीशन कहता है कि जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से, तो मानो ये पहला आपका ये किरण हो गया और ये उभयनिष्ठ पॉइंट है, और मान लो दूसरा किरण क्या हो गया आपका, ये है दूसरा किरण आपका, क्या है, एक ये है दूसरा किरण। अगर हम मानो इसका नाम दे दिए, जैसे इसे बी कह दिए, इसे क्या कह दिए, ए कह दिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पहला पहला किरण, और ये आपका क्या कहलाएगा, दूसरा किरण, और ये आपका क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु। तो प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, तो इनके बीच में यहाँ क्या बना है, कोण। अगर हम इस कोण का नाम थीटा दे दिए, तो उसके बाद क्या कहता है कि दो किरणें कोण बनाती है, तो दो किरणें क्या है, ये भी एक कोण बना लिया है, तो इन्हें कोण की भुजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोण की भुजा कहते हैं। मतलब ये पहला आपका भुजा है और ये कोण की दूसरा भुजा है। उसके बाद कहता है उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है, यानी कि ये जो आपका कॉमन पॉइंट था ये आपका क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये कोण का डिफिनीशन आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अब हम बात करते हैं कि कोण के टाइप्स के बारे में, यानी कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो एंगल मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि कोण 7 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आपका होता है कि शून्य कोण। आपका पहला क्या होता है, शून्य कोण। क्या होता है, शून्य कोण। इसे आप क्या कहते हो इंग्लिश में, जीरो एंगल के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, जीरो एंगल के नाम से। और दूसरा क्या होता है आपका, न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, एक्यूट एंगल। क्या कहते हो, एक्यूट एंगल कहते हो। और तीसरा आपका क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हो, राइट एंगल। क्या कहते हो, राइट एंगल के नाम से जानते हो। और चौथा आपका क्या होता है, अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण होता है। चौथा क्या होता है आपका, अधिक कोण। इसे इंग्लिश में क्या कहते हो, अब्ज्यूट एंगल। क्या कहते हो, अब्ज्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। और आपका पांचवा होता है, क्या होता है, सरल कोण। क्या होता है, सरल कोण। या फिर इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे क्या कहते हैं,
रिज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कोण के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, सॉरी, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। और आपका छठवां होता है बृहद कोण। क्या होता है? बृहद कोण, या फिर इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण। क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। और लास्ट आपका होता है सातवां संपूर्ण कोण। क्या होता है? संपूर्ण कोण, या फिर इसे एक नाम से और जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को कोण समझ में आया, और कोण के टाइप्स कितने होते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो कोण 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोण आपका शून्य कोण होता है, यानी कि 0 एंगल होता है। दूसरा आपका होता है न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। और तीसरा आपका होता है समकोण, यानी कि राइट एंगल। और चौथा आपका होता है अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूट एंगल। और पांचवा आपका होता है सरल कोण, यानी कि रिज कोण या स्ट्रेट एंगल। और छठवां आपका होता है बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हो? रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट आपका होता है संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण, जिसे आप कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हो। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि शून्य कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण या फिर समकोण। इसी तरह के हम सभी को समझाते हैं अच्छी तरीकों से। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, जाना कहीं नहीं है। अगर आप लोगों को कोण के टाइप्स के बारे में जानना है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शून्य कोण किसे कहते हैं, यानी कि 0 एंगल किसे कहते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि 0 एंगल किसे कहते हैं? तो अगर आप लोगों को 0 एंगल के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि 0 एंगल किसे कहते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री का हो, क्या कहलाता है आपका? शून्य कोण, यानी कि 0 एंगल कहलाता है। आप फिर से सुनिए, एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं, यानी कि 0 एंगल कहते हैं। अगर हम आपको फिगर के माध्यम से समझाए तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आप बने रहिएगा। तो अगर हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएं तो ये आपका लाइन है। आप जानते हैं कि इस लाइन पर एक लंब जो गिरती है ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो अब हम बात करेंगे कि शून्य कोण किसे कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की हम बात करेंगे, शून्य शून्य कोण कब बनाएगी, यानी कि 0 एंगल का कब कोण बनाती है। तो हम बात करेंगे, ये 90 डिग्री का आपका कोण है। तो इस लाइन पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो अगर यही लाइन अगर इस लाइन पर फिर दोबारा से गिर जाए, यानी कि इसी लाइन पर कोण बनाए, अगर मान लो ये लाइन जो है आपका इसी लाइन पर कोण बनाए, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ से आकर के क्या हो जाए, फिर इसी लाइन पे कोण बनाए, तो क्या कहलाएगा आपका? 0 डिग्री। यानी कि ये लाइन है और इसी लाइन पर आ जाएगी तो कुछ एंगल ही नहीं बनाएगी, यानी कि एंगल का मान कितना होगा? 0। यानी कि थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हो? 0 डिग्री। तो आपका क्या कहलाएगा? 0 एंगल कहलाएगा, सॉरी 0 एंगल कहलाएगा, यानी कि शून्य कोण कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को 0 एंगल के बारे में अच्छी तरीकों से पता चल गया है कि 0 एंगल किसे कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो क्या आप एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण के बारे में कुछ जानते हो? अगर कुछ जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम आपके सामने आपको परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक
और 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं आप? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो आप फिर से सुनिए, एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे आप क्या कहोगे? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल कहते हो। अगर हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएं तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखो, तो हम बात करेंगे कि फिगर की। तो अगर हम आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका इसे बताएं कि एक ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो, ज्यादा हो, और 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? न्यून कोण। ये आपका लिखने का सही तरीका होता है। अगर हम फिगर की बात करें तो ये आपका लाइन है। अब आप जानते हो कि ये जो इस लाइन पर लंब गिरती है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हम बात करें कि यही लाइन जब इस पर फिर से गिर जाए, यानी कि ये जो लाइन है इसी पर आ जाए, तो ये 0 डिग्री का कोण बनाती थी। अब 0 डिग्री से अधिक और एक 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो क्या करोगे? इस लाइन पर जितने भी 90 और 0 के बीच कोण बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाता है। यानी कि 0 अंश से बड़ी होनी चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। अगर हम आपको थोड़ा अलग से फिगर बना के समझाएं तो ये जैसे लाइन है, अगर हम मान लो इसे 60 डिग्री का कोण बना दिए तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को दूसरा भी समझ में आया, यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीकों से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे तीसरे की, यानी कि समकोण किसे कहते हैं, यानी कि राइट एंगल किसे कहते हैं। तो क्या आप लोगों को समकोण के बारे में पता है? समकोण किसे कहते हैं? अगर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो क्या कहलाता है आपका? समकोण कहलाता है, यानी कि राइट एंगल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फिगर की, तो आपको जरा हम फिगर के माध्यम से समझाएं। तो ये लाइन है, इस लाइन पर जब लंब गिरती है, एक सीधी लंब गिरती है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री को। ये बात आप लोगों को पता है। तो अगर यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? समकोण, यानी कि राइट एंगल कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समकोण के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं, यानी कि अब्सोल्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो डू यू नो अबाउट एब्सोल्यूट एंगल? क्या आप जानते हो अधिक कोण के बारे में? अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो हम आप लोगों को सिखाते हैं कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो हम आपके सामने परिभाषा को बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो अगर हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएं तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखो, अगर हम बात करें कि ये कोण आपका क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से अधिक जब होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा तो इधर कोण बनाएगी, यानी 90 डिग्री का कोण से इधर अब झुकेगी, इस बिंदु से क्या होगी? इधर झुकेगी लाइनें। तो ये आपका क्या कहलाएगा? हाँ, क्या कहलाएगा आपका? अधिक कोण। यानी कि अगर इसका थोड़ा लिखने का तरीका हम बताएं आप लोगों को कि डिफिनीशन कहता है कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, तो उसे आप क्या कहते हो? अधिक कोण कहते हो। क्या कहते हो? अधिक कोण कहते हो। क्या कहते हो? अधिक कोण कहते हो। ये आपका लिखने का सही तरीका होता है। तो अगर हम बात करें ये अधिक कोण की फिगर की,
तो अगर हम अलग से बनाए इसका फिगर, तो ये लाइन है, इस पॉइंट से आपको मानो ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूट एंगल कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अधिक कोण के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि सरल कोण या फिर रिज कोण किसे कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि मुझे जरा बताओ कि सरल कोण या रिज कोण किसे कहते हैं, तो क्या आपको पता है सरल कोण या रिज कोण किसे कहते हैं? अगर पता होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को बने रहिएगा इस वीडियो के माध्यम से, हम आप लोगों को सारे एक एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि कौन किसे क्या कहते हैं, सब चीज बताते हैं हम आप लोगों को। तो सरल कोण या रिज कोण किसे कहते हैं, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आप लोगों को बताते हैं। तो सरल कोण किसे कहते हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो, हम आपके सामने डिफिनीशन को बोल देते हैं। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 180 हो, उसे क्या कहते हैं, सरल कोण या फिर रिज कोण के नाम से जानते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। तो आप फिर से सुनिए, एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, सरल कोण या फिर रिज कोण के नाम से जानते हैं। अगर हम फ्रॉम फिगर की बात करें, अगर हम आप लोगों को थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाएं, तो ये लाइन है, इस लाइन पर मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको क्या कितने डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी थीटा इक्वल टू कितना है, 180 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सरल कोण या फिर रिज कोण कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को पांचवा भी समझ में आया कि सरल कोण या फिर रिज कोण किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे छठवें की, यानी कि बृहद कोण या फिर पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। तो डू यू नो अबाउट रिफ्लेक्स एंगल, क्या आप जानते हो ये बृहद कोण और पुनर्युक्त कोण के बारे में? अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो हम आप लोगों को बताते हैं कि बृहद कोण या फिर पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। तो हम आप लोगों को परिभाषा बोल दे रहे हैं, आप लोग चाहते हो तो उसे नोट कर सकते हो। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और तथा 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या फिर बृहद कोण या फिर पुनर्युक्त कोण के नाम से जानते हैं। आप फिर से सुनिए, एक ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक तथा 360 से कम हो, उसे क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। अगर हम आपको लिखने का थोड़ा सा तरीका बताएं, लिखने का आप लोगों को थोड़ा सा तरीका बताएं कि 180 से क्या हो, अधिक हो, 180 से अधिक हो और 360 से क्या हो, कम हो, तो उसे आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हो। तो ये आपका लिखने का सही तरीका होता है। अगर हम फिगर की बात करें, तो ये लाइन है आपका, इस लाइन पर आपने कितने डिग्री का कोण बना लिया है, 180 तक आप पहुंच गए थे, 180 तक आप क्या किए थे, बना चुके थे। अब हमें 180 से तो अधिक जाना है, तो अधिक जाओगे तो इसी तरह चलोगे ना, तो इसी तरह चलोगे, तो मानो अब 180 से अधिक कोण, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम बात करें, इस पॉइंट से अगर इधर चाहे जितने भी कोण बनाए, चाहे जितने भी आपस में कोण बनाए, ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम थोड़ा सा इसे अलग से फिगर की बात करें, अगर हम ये लाइनें हैं, ये लाइन है आपका, तो इस लाइन से अगर मान लो हम कह दिए कि ये 270 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यानी कि 180 से अधिक और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को 6 कोण के बारे में पता चल गया होगा। तो हम बात करेंगे लास्ट, यानी कि सातवां,
सातवां समपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण किसे कहते हैं, या फिर कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। तो एक ऐसा कोण जिसका मान 360 यानी कि 360 डिग्री हो, उसे आप क्या कहते हो? कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हो। यानी कि एक ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, उसे क्या कहते हो आप? संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण के नाम से जानते हो। अगर हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएं, अगर हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएं तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे आप लोग ये तो जानते हो कि ये जो सर्कल होता है आपका वृत्त, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो सेम उसी तरीके से ये जो लाइन है, आपका लाइन ये मानो यहाँ से पॉइंट है, ये पॉइंट से यहाँ तक आपने कोण बना लिया था। यानी कि आप कहाँ तक पहुंच गए थे? 270 तक आपने कोण बना लिया था। यानी कि इतना पहुंच गए थे आपका, और बचा हुआ कितना है आपका? 90 डिग्री और है। तो आप क्या करोगे? तो आपने 270 डिग्री तक कोण बना लिया था, और कंप्लीट एंगल का मान कितना होता है? 360। यानी कि जब थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। अगर हम आप लोगों को थोड़ा सा फिगर के माध्यम से बनाएं, तो ये आपका फिगर है, तो आप यहाँ तक पहुंचे थे। तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये कोण बना रही थी, अगर उसी पॉइंट में आपस मिल जाए, यानी कि उसी जहां से बना रही थी कोण, उसी पॉइंट तक आपस में क्या हो? मिल जाए, तो इसे आप क्या कहते हो? कंप्लीट एंगल कहते हो। यानी कि थीटा इक्वल टू इसका मान कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आज आप लोगों ने सीखा कि कोण किसे कहते हैं, और उसके साथ मैंने आप लोगों को रे के बारे में बता दिया, यानी कि किरण किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। मैंने एक एक करके सारे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीकों से समझा दिया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आज का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीकों से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।